हेलो एवरीवन। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं भोले बाबा के नाम के साथ। सभी को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड्स, कहिए आप सब कैसे हैं। मैं कंचन कंचन की दुनिया में बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताइए आप कैसे हैं सब। कमेंट में आप ना देखते तो हो, वॉच तो करते हो वीडियो को, बट लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए मैं आज बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो ये जो शाम का टाइम था ना, तो मैं यहाँ बैठ के टीवी देखते देखते ना मैं सब्जी भी कट कर रही थी। पारस है जो उसको ट्यूशन छोड़ी आई हूँ मैं, 4 बज गए। तो उसका 4 से 6 तक का ना ट्यूशन होता है। तो मैं उसको ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं भजन गा रही हूँ। मैं किचन में आ गई हूँ, तो भजन मतलब उसमें आ रहा है ना, टीवी में चल रहा है, कथा चल रही है। तो देखिए मैं साथ साथ जैसे उसमें गुनगुना रहे हैं ना टीवी में गुरुजी, तो उन्हीं के साथ साथ मैं भी भजन को गा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू भी कट कर दी हूँ। इधर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा रखी है, तो देख सकते हैं आप। मतलब मैं भजन में एकदम लीन हो गई हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी आलू कट कर लूँगी जब तक तेल गर्म हो रहा है। उसके बाद फिर आज मैं बनाऊँगी आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो ये सादा सिंपल सी सब्ज़ी छौंकूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस तेल डाल के और हींग जीरे राई का छौंक दे के, और फिर बस ये कटी हुई लहसुन और मिर्च डाल दूँगी। पहले मैं ना आलू है ना, इसको डालूँगी, आलू को फ्राई करूँगी, क्योंकि आलू थोड़ा टाइट होता है ना। तो वो जो बैंगन होता है वो साथ डालने से ना, तो एक साथ डालने से क्या होता है कि बैंगन तो पहले बन जाता है और आलू नहीं बनता। और फिर ज़्यादा पकाएं तो और कुक हो जाती है, तो वो टेस्ट नहीं होता। तो मैं आलू को पहले ना इसमें तेल में फ्राई कर लूँगी। उसके बाद है जो बैंगन में मतलब बैंगन को डाल दूँगी। तो बैंगन मैंने कट करके रख रखा है, और पानी में ज़रूर भिगो रखा है उसको, क्योंकि हम जब उसको वैसे बिना पानी के रखते हैं तो काला पड़ जाता है हमारा जो बैंगन होता है। तो इसलिए जब भी कट करें उसको तो पानी में डाल के ही रखेगी जब तक छोंक ना लगती है। जब तक बैंगन फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे और काम कर लूँगी। तो ये देखिए मेरी किचन ऐसे ही फैली पड़ी है। इसका मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी, शाम की झाड़ू लगना बाकी है। तो ये मैंने फ्राई कर लिया है बैंगन सादा से, इसमें सॉरी आलू। आप ना इसमें चाहे तो इसी तरह से रख सकते हो, ठीक है, मतलब जीरा आलू बना लो ऐसे करके। तो अभी तो मैं इसमें बैंगन डालूंगी, ये मिर्च मसाले डालूंगी। सादा सिंपल बोला ना, तो बस एक लाल मिर्च है, हल्दी है और धनिया पाउडर, और फिर थोड़ा सा नमक डाल के और इसको मिक्स कर देंगे। और फिर इसको 2-3 मिनट पका के फिर बाद में इसमें बैंगन और टमाटर दोनों डाल देंगे। तो फिर हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ का मौसम कैसा है मुझे कमेंट में बताना। हमारे यहाँ पे ना 3 दिन पहले बारिश, अच्छी खासी बारिश हुई थी, मतलब 2.5-3 घंटे बारिश हुई थी। और इतना मौसम इतना बढ़िया वाला हो गया था। पर अब है ना, जो इतनी तेज़ उमस हो रही है, इतनी तेज़ कि बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है। मतलब तापमान तो नीचे आ गया, पर उमस इतनी हो रही है फ्रेंड्स कि ये उमस वाली गर्मी होती है ना, ये बहुत बुरी वाली गर्मी होती है। ये सहन नहीं होती, क्योंकि इसमें कूलर पंखा कुछ भी काम नहीं करते इसमें। तो ये ना बहुत ही असहनीय गर्मी होती है, एक तरह से कह सकते हैं इसको। तो ये देखिए मेरी सब्जी वगैरह सब बन गई है। और मेरे पास है ना, ये कटोरी में थोड़ा सा दूध था, पारस ने पिया नहीं। तो ये इधर थैले में नमकीन रखी थी, तो मैं मन का 2-3 बाइट खाए थे मैंने नमकीन के। तो देखिए खा के और फिर सूट में याद पूछ लिया मैंने। तो ऐसा ही होता है, देखो जैसे हम हैं वैसे ही यूट्यूब पे आके दिखाना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब रियल में रह कैसे रहे हो। और जो ये रियल लाइफ है, यूट्यूब एक तरह से रियल लाइफ ही होती है, ठीक है ना। तो आप जैसे रियल में हो ना, तो ये नहीं है कि जैसे आप रियल में कैसे और रील में कैसे दिखा रहे हो, नहीं। जैसे यूट्यूब एक फैमिली की तरह होता है, तो फैमिली में क्या ही शर्माना, ठीक है। जैसे हम रियल में रह रहे हैं वैसे ही दिखाना चाहिए ना। और ये मेरे खाते खाते ऐसी अटकी है नमकीन है जो तो मेरे को ना बिल्कुल गले में बहुत तेज़ जलन हो गई। तो मैंने तुरंत उसको साइड में रख के और फिर मैंने ना तुरंत पानी पिया। तो ये है कि आज की मेरी जो सब्ज़ी है वो बन के देख सकते हैं आप, रेडी हो गई है। और अब है दूसरे दिन का, मतलब दूसरी सुबह का टाइम है। तो ये देख सकते हैं मैंने ना ऊपर का सॉरी, जो भी जैसे कमरे का झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने, कपड़े वपड़े धो लिए, सब कुछ काम कर लिए मैंने। तो अब ये मैं जो है ना बाल बनाने के लिए मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि किस आप झाड़ू पोछा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद बाल बनाती हूँ ना, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो फिर ये टूटते हैं ना, तो एक एक बाल करके सारे ना नीचे हो जाते, तो मेरे को अच्छे नहीं लगते, वो बुरे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना इधर बाल वाल बाहर जैसे इनको ना बना के आ गई हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ा सा बस देख वो करके मांग वांग लगा के बिंदी बिंदी लगा के,
और फिर जाऊंगी मैं नीचे, क्योंकि आज तो मेरे को ऊपर ही है ना जो लेट हो गया, ऊपर ही मेरे को 9:15 बज गया था। कि मैं जितना नीचे से मतलब ऊपर से नीचे लेट जाती हूँ ना, उतना ही मेरा लेट काम ख़त्म होता है फ्रेंड्स। पता नहीं क्यों, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऊपर वाला काम जल्दी कर लूँ ख़त्म, बट वो नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। और फिर बच्चों की क्या है ना, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इनकी छुट्टियां चलने की वजह से ये है ना कि ये लेट तक सोते रहते हैं। और जब ये सोते रहते हैं ना, तो देखो कुछ भी काम नहीं होता जब तक आपका बिस्तर अच्छे से अरेंज नहीं होता। मतलब आप झाड़ते नहीं हो बिस्तर को, तब तक कुछ भी मतलब कितना भी झाड़ू पोछा कर लो तो वो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने ना झाड़ू पोछा किया है। तो मैं बस इन्हीं का वेट करती रहती हूँ कि ये सोते रहते हैं, तो ये कब जगे, कब फिर मैं जो वो करूँ यहाँ से इनको देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू मेरे को पोछा आज करूँ। ऊपर है ना तो ये 9:15 बज देखिए गए, मेरे ऊपर ना ही है समय, ये मैंने देख बोला था सकते ना हैं आप। 9:15 बज गए आज। तो आज ये मैं मेरे लेट को हो ना आज गई, ऊपर नीचे ही जाने का 9:15 मेरा बज काम चुके है हैं। ना, जितना और मैं अब नीचे से नीचे जाऊंगी मतलब मैं, ऊपर से जैसे नीचे लेट झाड़ू जाती हूँ वाड़ू ना, लगा के ले जाऊंगी तो उतना ही मेरे को मेरा काम 9:30 ना बजेंगे लेट नीचे होता है। जाने देख जाने में। सकते हैं आप, तो फिर 9:15 मेरा बज गए। काम बस लेट होते तो होते चलो होते ना चलते हैं लेट नीचे। हो ही जाता है। यही होता है, नए नए काम निकल आते हैं। तो ये मैं चल दी हूँ नीचे, और इधर से मैं अपना दुपट्टा ले लूँगी। तो देख सकते हैं आप, मैंने ना ऊपर का सारा झाड़ू पोछा कर लिया है। और ये भी दिखाई थी ना मैंने, ये काजू बादाम किशमिश ये मैंने भिगो के रख रखे थे, रात में ही मैंने भिगो दिया था इनको। और फिर बाद में जैसे इनको ना भूखे पेट खा लो, कैसे भी खा लो, जब मन करे वैसे ही खाना चाहिए, क्योंकि अच्छे रहते हैं ये अपनी बॉडी के लिए। ठीक है, अपन जो हाउस वाइफ होती है ना, वो सबके लिए करती है घर में, सबके लिए, मतलब बच्चों के लिए, पति के लिए, बाकी और भी मेंबर्स होते हैं ना, सास ससुर, उनके सबके लिए करती हैं। पर वो खुद को पता नहीं क्यों भूल ही जाती है, अपने आप को भूल ही जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ, मैं भी ऐसी हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, तो मैं भी ऐसी हूँ कि मैं अपने आप को ध्यान नहीं देती हूँ कि भाई ठीक है, मतलब अपन भी ऐसा कुछ खाएं, जैसे जूस वगैरह हो गए, जैसे कभी कभी तो होता ही है। बट ये नहीं है कि रेगुलर अपन कुछ ऐसा कर, अपन सोचते हैं नहीं यार अपन क्या करेंगे, बच्चों को दे देंगे, बच्चा पी लेंगे, वही बहुत है। जहाँ पे बच्चों ने खा लिया पी लिया, वहीं पे अपन ने खा लिया। तो इस तरह से ना अपनी लाइफ में अपन कॉम्प्रोमाइज़ करते ही रहते हैं हर चीज़ को लेके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई अपनी लाइफ है, यदि हम खाएंगे नहीं तो फिर अपन चलेंगे कैसे, हाथ पाँव कैसे चलेंगे? क्यों? एक तो पूरे घर का काम धंधा जो भी होता है, सब कुछ काम अपने ऊपर होता है, और इसमें अपन खाएंगे नहीं तो फिर हाथ पाँव तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते, क्योंकि खाएंगे तो ही चलेंगे। ठीक है, तो अपने को ना ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चलना चाहिए। मैंने भी धीरे धीरे सुधार करना शुरू किया है। तो ये मैंने भिगो दिए देर, अब ये देख सकते हैं नीचे मैं आई हूँ। तो ये पारस है ना, जो एक पपी है, उसको लेके आ गया था। मतलब एक हमारे ना गली में रहती है एक बिल्कुल फ्रेंडली, जैसे वो डॉगी है ना ऐसी ही रहती है, कुतिया जो है वो, उसने 8 बच्चे डाले थे, तो 8 में से सिर्फ फ्रेंड्स ये एक बचा है। तो ये किसी मतलब पड़ोस के घर में रखा रहता है ये। तो अब ये पारस ज़बरदस्ती इसको ले आया और बोल रहा है मम्मा मुझे ना थोड़ी देर के लिए इसे को रहने दो। तो भैया इसको लेके आया है यहाँ पे, इसको प्यार से खिला रहा है, इसको नहलाया पहले शैम्पू से खूब अच्छे से नहला के, और फिर उसके बाद इसको ना एक डिब्बे में बैठा देगा। और फिर देखना भी तो आगे दिखाऊंगी, क्योंकि जब वो लेके जाएंगे ना, जैसे मेरे जो जेठ के घर पे रहता है ये जो है पपी है जो, तो जैसे वो लेके जाएंगे ना, तो देखना ये कितना रोएगा। तो ये देख सकते हैं, अब ये यहाँ पे रो रहा है, ये जिद कर रहा है कि मम्मा आपने मेरा दिल, देखो ये आ गया ना बच्चा, ये लेके जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि मम्मा आपने मेरा दिल तोड़ दिया, इस बेबी को, इस पपी को ना मत दो प्लीज़, देखो इस डिब्बे में रख रखा है। तो मतलब अंदर भी इसको लेके बैठा था, तो इसी में लेके बैठा था। तो अब देखना, अब इसकी शक्ल देखना रोएगा खूब ज़्यादा। तो मतलब देखो ना, बच्चे भी तो कितना प्यार करते हैं ना। देखो हमको ना इनकी करनी चाहिए, जो जो बोल नहीं सकते ना, उनकी जैसे अपन ही जो मूक जानवर होते हैं, बोल नहीं सकते बेचारे, तो इनको अपन को संभाल के रखना चाहिए। देखिए कितनी जोर से रो रहा है। जो बड़ा वाला है ना 22 का, ये इसको चिढ़ा रहा है कि पारस तेरा तो मोए मोए हो गया क्या होता है ना मोए मोए, तो वो बोल रहा है कि तेरा तो वो हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा रोया था फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको चुप किया। मन का बेटा वो थोड़ी देर में ना फिर बाद में ले आएंगे। तो वही है ना, मतलब इसके जितने भी थे ना, वो गर्मी की वजह से, मतलब 8 बच्चे डाले थे इसने, तो गर्मी की वजह से फ्रेंड्स इसके ना सिर्फ ये एक ही बच्चा रहा है, और बाकी ना सब ख़त्म हो गए। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी पड़ी है ना। तो मतलब अब बेचारे बाहर जैसे लू लगती है, तो उसमें धूप में तो एक भी मतलब नहीं बचा, ये एक बचा है। तो इसको ना कभी कोई लेके जाता है अपने घर पे, कभी कोई लेके जाता है। तो बस इसी तरह से इसकी देख रेख हो रही है। ये काफ़ी मोटा हो गया, अब तो पहले तो बिल्कुल छोटा सा ही था। तो ये देखिए मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के, और फिर मैं ऊपर आ गई थी कपड़े लेने के लिए। उसको मैंने खाना दे दिया था, मैंने कहा बेटा खाना खा ले। तो उसने सुबह तो वो मिठाई दिखाई थी ना मैंने आपको, तो वो सॉरी वो खा ली।
फिर उसके बाद ये देखिए मैं ऊपर कपड़े लेने आई थी तो मेरी आंख नहीं खुल रही। मतलब 3 दिन पहले कोई कह नहीं सकता कितनी बारिश हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है ना, उमस है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, बिल्कुल भी। तो भाई मैंने तो भैया कपड़े लिए और गेट लगा के मैं तो तुरंत आ गई नीचे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए आप हमारे गणेश जी भगवान के दर्शन कर लीजिए, ये हमारे गणेश जी। और मैं आ गई नीचे। अब देखिए इस कमरे में मैं जा रही थी, फिर मेरे को याद आया कि बेडशीट मैंने तो धोई थी, तो मैंने फिर कपड़ों को ना यहाँ पटक दिया इस कमरे में। मन का बाद में घड़ी बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो मन का बस की नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी, क्योंकि पूरा काम ख़त्म किया है ना। तो जब तक पूरा काम ख़त्म करती हूँ ना, तो मेरे तो ऐसे हाथ पाँव में ना कमज़ोरी सी आ जाती है कि बस कब ये रहता है कि कब अपना काम ख़त्म हो और कब मैं जल्दी सी ना बेड पे लेटूँ, बिस्तर पे लेटूँ, क्योंकि थक जाती हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ऊपर नीचे का काम कितना होता है, फिर वो भी ना बच्चों को करना, खाना पीना, तो इसमें ना मतलब थक ही जाते हैं कितना भी कर लो। फिर इस बस ये लगी रहती है कि नहीं अब तो बस लेटना ही है। तो मेरा ना 12 साढ़े 12 बज जाते हैं काम में, 12:30 ही बज जाते हैं। तो ये बेडशीट धोई थी ना मैंने, तो मैं ये इसको ना इसको बिछा दूंगी यहाँ पे, तो साइड में गद्दे के नीचे ना इसको डाल के फिर रख दूँगी, क्योंकि ये फिर इकट्ठी नहीं होती है, ये बेडशीट होती है ना। तो इसी तरह से गद्दे के नीचे लगा के और फिर छोड़ दूँगी इसको। और ये जो साइड में दिख, ये मतलब पीछे से दिख रही है ना, तो ये बेडशीट मेरे को इतनी पसंद है ना, तो मैं जब भी इसको धोती हूँ वापस धोती हूँ और इसी को बिछाती हूँ। इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट वाला है। तो ये ना छोटी है साइड में से, ये देखिए पीछे से ना छोटी है थोड़ी सी। तो मैं इसको खींच के पीछे करूँ तो ये आगे से निकल आती है, आगे से करूँ तो पीछे निकल आती है। तो ये देखिए मैंने ना ये करके, और मेरे पसीने देखिए, हमन का थोड़ी देर में, ज़्यादा देर तो नहीं चलाई, बस 5 मिनट चलाई थी, बस एसी चला के छोड़ दी थी मैं उनका थोड़ी देर का। और ये मैंने दिखाए थे ना आपको सुबह, काजू बादाम और किशमिश, इनका खाने से क्या होता है ना, मन इम्यूनिटी बूस्ट होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो भी नहीं बढ़ता, और क्या नाम है जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना वो भी रिड्यूज होता है ना इसके खाने से। तो ये खाने से अच्छा होता है, ये इनकी ना याददाश्त ही बढ़ाती हैं और ठंडक भी देती हैं, तो ये खाने चाहिए। तो ये मैंने रात में भिगोए थे और इनको जैसे मैं खा लूँगी। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो जो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। आपको ना ऐसे ही नई नई वीडियो आगे देखने को मिलेंगी। तो मेरे मतलब वीडियो पे ऐसे प्यार दिखाइए, आप लाइक भी कीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए आप भी इस तरह से भिगोइए और खाइए, अपने आप को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। ओके।